हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस। ये मेरा लास्ट वीडियो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर। आई होप इस वीडियो के बाद आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपने मेरे लास्ट के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके उनको भी देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन क्या है परम्यूटेशन का कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। दैट मीन्स कि परम्यूटेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर वहां पे कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो सिलेक्शन इज कम्स अंडर कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट comes under permutation. So there are different types of notation for permutation like P within bracket in comma R. इसके अलावा बहुत अदर्स नोटेशन भी यूज होते हैं, तो उसका एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। सेम आपका कॉम्बिनेशन के ऊपर भी है बहुत सारे नोटेशन सिमिलर वे से, तो ये सारे नोटेशन है जो कॉम्बिनेशन के ऊपर भी इस्तेमाल होते हैं। नाउ द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन और द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज NPR which equals to n factorial divided by n minus r factorial, whereas the formula for the combination is n factorial divided by r factorial multiplied with n minus r factorial. तो आप लोग देखना यहाँ पे जो n factorial divided by n minus r factorial वाला पोर्शन है वो परम्यूटेशन के इक्वल है, तो हम इसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिलेशन जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड विद r फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये जो r फैक्टोरियल है ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होता है ना कि a b और b a, तो b a को वो हटा देगा, ऐसे करके ये r फैक्टोरियल काम करता है। ऑल्सो डिस्कस कि परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, मतलब ए का प्लेस जो है वो ए बी में क्या होता है, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, पर बी ए में पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो इन दोनों का जो ऑर्डर है ये मैटर कर रहा है, तो इसीलिए दोनों इंक्लूडेड हो रहा है। पर सिमिलरली अगर हम कॉम्बिनेशन की बात बोले तो कॉम्बिनेशन में आप देखना कि ए बी इक्वल्स टू बी ए को कंसिडर किया जाता है कि अगर आप 2 पर्सन या 2 जन को आप सिलेक्ट करते हो, वहां पे अगर आपका पहले ए आता है या बी आता है कोई मैटर नहीं करता, आपको अल्टीमेटली आपके ग्रुप में ए और बी दोनों चाहिए, तो इन केसेस में आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, सो लास्ट एग्जांपल में हम लोग ने देखा था जो 3 ऑब्जेक्ट है ABC, उनमें से अगर हम लोग 2 को सिलेक्ट करके उसको अरेंज करें तो हम लोगों का टोटल 6 पॉसिबल वेज से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। पर कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग अगर 2 जन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन में हम लोग का सिलेक्शन 3 वेज से सिलेक्शन हो सकता है। और एक एग्जाम्पल है कि मान लो कि 3 स्टूडेंट्स है आपके पास, तो 2 चेयर है, तो अगर आप उनका सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहते हैं 2 चेयर्स में, तो उसमें क्या होता है आपका ऑर्डर मैटर करता है कि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट चेयर में या तो सेकंड चेयर में बैठ सकता है, या तो जो सेकंड स्टूडेंट है वो फर्स्ट चेयर में या तो सेकंड चेयर में बैठ सकते हैं, तो उनमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। अगर हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली सिंपल कि 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करो 3 जन स्टूडेंट में, तो उस केसेस में हम लोग कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अरेंजिंग बुक्स ऑन अ शेल्फ, इन केसेस में हम लोग परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे, और चूजिंग मेंबर्स फॉर अ टीम फॉर सच सिनेरियोज हम लोग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर द सिनेरियोज वेयर यू कैन डिफरेंशिएट व्हेन वी हैव टू गो फॉर द परम्यूटेशन एंड व्हेन वी हैव टू गो फॉर द कॉम्बिनेशन। ओके, सो फॉर अरेंजमेंट्स वी गो फॉर परम्यूटेशन, for selection we use combination. I hope this video brings value to your learning journey. That's all for today. Bye, take care.